अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जिल्ला हैदर। एक वीडियो लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं। तमाम पार्टीज जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। नॉमिनेशन पेपर जो हैं तकरीबन फाइनल मराहिल पर हैं, आखिरी मराहिल पर हैं। कराची की अगर हम पहले बात करेंगे, कराची से हम अपनी बात का, अपने वीडियो का आगाज करेंगे। कराची में इस वक्त सूरत हाल बड़ी गहमा गहमी वाली सूरत हाल है। कुछ इलाके जो हैं वो हसास भी हैं। कराची में जो बड़ी पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, जो एक्टिव नजर आ रही हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नाम है, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है। आपके अपने अपने हलकों से भी मुख्तलिफ लोग खड़े हुए हैं, नॉमिनेशन जमा कराए हुए हैं। फाइनल्स के बाद जो है वो जो मरकजी कमेटी है, उनकी तंजीमी कमेटी है, राब्ता कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि किस हलके से किस शख्स को पतंग के निशान पे वोट देना है, इलेक्शन लड़ना है और एमक्यूएम पाकिस्तान का उम्मीदवार कौन होगा। इसी तरह दूसरी बड़ी जमात जो है वो आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका इंतखाबी निशान तीर है। तीर के निशान पे पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती है मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन इस दफा जो है बिलावल भुट्टो या भुट्टो खानदान का कोई भी फर्द जो है वो लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, यानी कि कराची से बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ रहा। चौथी आती है जमात पीटीआई। पीटीआई ने बहुत ही तरीके से और बहुत ही सियासी तरीके से मैदान में उतरने का फैसला किया, क्योंकि उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ उनके जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन है। 9 मई के बाद ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था और मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसलिए वो बड़े ही मोहतात तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई ने एक हलके से 3-3 उम्मीदवारों को के पेपर्स जमा कराए हैं, ताकि अगर किसी के पेपर जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं, नामंजूर होते हैं, तो वो दूसरा कैंडिडेट उसके सामने आएगा। और बिलफर्ज दूसरा कैंडिडेट भी अगर उसके कागजात को रिफ्यूज कर दिया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है, तो फिर तीसरा कैंडिडेट जो है वो मैदान में आएगा। ज्यादातर लॉयर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने टिकट्स दिए हैं, अपने वर्कर्स को, खासतौर पर यंग जनरेशन को, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पे हमेशा नौजवानों को, न्यू ब्लड्स को आगे लाती है। इस दफा भी नए चेहरे, नए ब्लड्स को जो है वो आगे लाया गया है। जो पुरानी क़यादत थी वो उनको छोड़ चुकी है, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है, लेकिन इस वक्त वोट जो होता है वो इंतखाबी निशान पे होता है, ना कि शख्सियत पे। ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में जब भी वोट कास्ट होता है तो वो शख्सियत पे नहीं होता, वो उस निशान पे होता है जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर आप पीपल्स पार्टी को लाइक कर रहे हैं तो आप वो तीर पे वोट देंगे। इसी तरह अगर आप एमक्यूएम के वर्कर, ये सपोर्टर्स हैं और कराची के रहने वाले हैं, तो आप जो है वो पतंग के निशान पे वोट करेंगे, ठप्पा मारेंगे और अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे, चाहे आप उस कैंडिडेट को जानते हो या ना जानते हो। उसकी जो कारकर्दगी है वो कुछ सिफर भी होगी, लेकिन आप उस इंतखाबी निशान को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर शख्स इंतखाबी निशान जानता है कि कौन सा इंतखाबी निशान उसकी पार्टी का है, क्योंकि वो अपने पार्टी सरबराह को लाइक करता है। इसी तरह बल्ले के बाद नंबर आता है एक ऐसी जमात का जो किसी जमाने में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को ओन करती थी, हैदराबाद को ओन करती थी, मीरपुर खास और सक्खर को ओन करती थी। दोनों, हैदराबाद और कराची का मेयर जो है वो उस जमात का होता था, जिसका कायद था अल्ताफ हुसैन। और अल्ताफ हुसैन इस वक्त जो है वो लंदन में है। वो भी, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो कराची नहीं आ सकते। एमकेएम के तमाम यूनिट और सेक्टर्स बंद कर दिए गए एमकेएम लंदन के, और उनको किसी भी किस्म की एक्टिविटीज को बहाल करने की इजाजत नहीं है। एमकेएम हमेशा से बाइकाट करती आई थी। एमकेएम लंदन से मैसेज आता था उनके जो बानी हैं, उनके जो कायद है अल्ताफ हुसैन का, और फिर उसके बाद लोग वोट कास्ट करने नहीं निकलते थे। इस बार स्ट्रेटेजी अल्ताफ हुसैन ने भी चेंज की है। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने इस दफा की जो स्ट्रेटेजी है, उन्होंने अननोन लोगों को के नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, और हर हल्के से उनके भी 4 अफराद ने पेपर्स जमा कराए हैं। वो एनए की सीट पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पीएस की निशिस्तों पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका इंतखाबी निशान क्या होगा, यकीनन आपको पहले टैग लाइन और थंब लाइन में हमें दिखाया है कि ताला। वफा परस्त ग्रुप के नाम से एमकेएम लंदन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। वफा परस्त के नाम से उनका नुमाइंदा होगा, लेकिन इसका ऐलान, वो नुमाइंदा कौन है, उसका नाम क्या है, ये ऐलान जो है सिर्फ एक दिन पहले या 48 घंटे पहले लंदन से किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि फला हल्के में पीएस पे जो उम्मीदवार है, जिसका इंतखाबी निशान ताला है या कोई और है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और वो एमकेएम लंदन का उम्मीदवार होगा। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है, जो एमकेएम के लिए, जो एमकेएम लंदन के लिए नरम गोशा रखते थे उनके कारकुनान या उनके सपोर्टर्स या उनके वोटर्स से, तो उनका कहना यह है कि इलेक्शन में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कैंडिडेट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं,
उसके डर से अभी पहले ऐलान नहीं किया जा रहा। ताहम उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर जो है वो काफी हद तक जमा हो चुके हैं, नॉमिनेशन उनके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि वो किसको टिकट दे रहे हैं। तो याद रहे कि इस वक्त जो है वो ताला हक वफा परस्त के नाम से एमकेएम लंदन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जिसका इंतखाबी निशान ताला होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तीर के निशान पे एज यूजुअल, तीर का निशान सबको पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का इंतखाबी निशान था और उसी के नाम पे पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन जीती है, जिस भी हल्के से जीतती है। तीसरा नंबर आता है एमकेएम पाकिस्तान का। एमकेएम पाकिस्तान पतंग के निशान पे एज यूजुअल एमकेएम पाकिस्तान पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ रही है और उनके कारकुनान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए, इलेक्शन ऑफिस शुरू कर दिए हैं, झंडे चौकिंग ये वो गहमा गहमी, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। खासतौर पे मुस्तफा कमाल जो है वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी तरह अनीस कायम खानी जो है वो कारकुनों को, जो कारकुन नाराज थे उनको मिलाने में उनका एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ब्रिज की हैसियत रखते हैं। इसी तरह जो दीगर उनके कैंडिडेट हैं वो अपने अपने हलकों में इस वक्त मौजूद हैं और वो वहां पे कारकुनों को से बात कर रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में वो पतंग को वोट दें। बल्ले का निशान की अगर हम बात करें तो बल्ले का जो निशान है वो इस वक्त पहले नंबर पे आ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग अब भी जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनकी हिमायत में लोग उनको वोट कास्ट करने के लिए उनको कहा गया है। इमरान खान की तरफ से एक मैसेज भी कन्वे हुआ है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इलेक्शन में वोट कास्ट करें, ज्यादा घर से निकलें बाहर ताकि ज्यादा वोट कास्टिंग हो। जो सीटें जैसे कराची की जो प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखें तो कराची में पहले वोट कास्टिंग में पीटीआई का नंबर 1 था और पीटीआई ने वो नशिस्तें जो किसी जमाने में एमकेएम लंदन जीता करती थी वो अब पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी स्टिल अच्छी नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला पतंग में और बल्ले में है। यानी कि एमकेएम पाकिस्तान में मुकाबला सख्त है और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट में होगा। उनके खिलाफ काफी खुल के आजादी से वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें, उनकी जद्दोजहद जो है वो जारी है। लेकिन सिर्फ उनको डर एक चीज का है कि लास्ट मोमेंट में एमकेएम लंदन से क्या पैगाम आता है, इलेक्शन के बॉयकॉट का पैगाम आता है या फिर ये आता है कि वो वोट कास्ट करें लेकिन अपना इंतखाबी निशान बताएंगे क्या है। अगर उन्होंने ऐलान करा और अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो फिर ये वोट डिवाइड होगा, बल्ले का वोट भी डिवाइड होगा और पतंग का वोट भी डिवाइड होगा और एक तीसरा इंतखाबी निशान जो हमारे जराये के मुताबिक ताला होगा यानी कि लॉक होगा और उस पे वफा परस्त ग्रुप के नाम से एमकेएम लंदन इलेक्शन लड़ेगी। अगर वो बाइकाट करती है तो फिर मुकाबला पतंग में और बल्ले में होगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने जो बल्ले का निशान सिलेक्ट किया था जिसपे अभी गहमा गहमी चल रही है, जिसपे मना कर दिया गया था कि इंतखाबी निशान उनको नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया कि इंतखाबी निशान बल्ला होगा। लेकिन अगर बल्ला इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर पीटीआई का क्या निशान होगा, ये भी मैं अपने वीडियो में आपको बता दूं कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला तो उनका अगला निशान जो होगा वो होगा खैमा। पीटीआई जो है वो खैमे के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी अगर उनको बल्ला नहीं मिलता है। अगर बल्ला उनको मिलता है तो वो अपने बल्ले के निशान पे, जो कि उनका अपना निशान है, उस पे इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन अगर बल्ला नहीं मिलता तो वो खैमे के निशान पे इलेक्शन लड़ने का पीटीआई ने फैसला किया है, ये हमारे जराये ने कंफर्म किया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी तो अपने तीर के निशान पे वर्किंग कर रही है, काम कर रही है। इंटीरियर सिंध में उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हैदराबाद और कराची में एमकेएम की पोजीशन ज्यादा बेहतर है। एमकेएम का पतंग का मुकाबला जो है वो बल्ले से हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं, अगर 8 फरवरी को होते हैं या फिर कुछ दिन आगे पीछे होते हैं तो कौन सा इंतखाबी निशान, जो 4 निशान हमने आपको दिखाए हैं, जो अपने थंबनेल में भी हमने दिखाए हैं, तीर का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पतंग का निशान एमकेएम पाकिस्तान का है और इसके अलावा बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अगर एमकेएम शरीक होती है, हिस्सा लेती है एमकेएम लंदन, तो उसका इंतखाबी निशान ताला होगा। आप किसको वोट देंगे, आपकी फैमिली किसको वोट देगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको जवाब दे सकें और हम अपने सर्वे में बता सकें कि आपके सर्वे के मुताबिक किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।